फिर बात करते हैं। सो 2-4 मिनट वेट करते हैं, सारी की सारी कम्युनिटी आ जाए, क्योंकि लीडर्स तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे एडमिन लोग हैं, लीडर्स हैं, जिन लोगों के पास एक्सेस है टू बी माई co-hosts and stuff. So everybody's going to be here. पता नहीं, somebody else is inviting me to a video chat. क्यों? आ रहे हैं सब लोग? चलो, ओके। जो लीडर्स ग्रुप वाले सारे लोग हैं, इज एवरीबडी हियर? लेट्स सी, JJ is here. Is Amrit here? Shukund here? काफी लोग हैं। ओके, गुड। जय हिंद जी, जय हिंद। Manjeet is here. ST is here. Okay, very good. हाँ जी, सब लोग ठीक हैं? हाँ जी, रिएक्शन से बता दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग ठीक हैं, क्योंकि आई फील रिस्पॉन्सिबल विद यू गाइस। हम इकट्ठे बैठे हैं सब लोग यहाँ पे, ठीक है, और कभी किसी में वितकरा नहीं किया है। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सब लोगों को। प्यार भरी इवनिंग। हम आज जो बातें करने लगे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे, जैसा भी लेंगे, वो इकट्ठे लेंगे, क्योंकि हमने बीजी को शुरू से 3-4 चीजों के हिसाब से चलाया है, विदाउट फियर, विदाउट ग्रीड एंड विदाउट अटैचमेंट। राइट नाउ वी आर इन अ होल्डिंग पैटर्न। क्या सही है क्या गलत है बीजी के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ सेम बोट में बैठी हूं। मेरे पास कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, मेरे पास कोई वीआईपी एक्सेस नहीं है, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि डॉक्टर बीएड के साथ मेरा प्राइवेट फोन कॉल होता है, कुछ नहीं। जो कुछ वो जब भी जूम पे आते हैं, हमारी पर्सनल जूम्स होती हैं, कंपनी की पर्सनल जूम नहीं है, हमारी पर्सनल जूम होती है, जो हम उनको लिंक भेजते हैं, वहां पे आते हैं, 10-15 मिनट पहले हम उनको को-होस्ट बना देते हैं, फिर वो अपना कैमरा ऑफ कर लेते हैं, फिर वो को-होस्ट की तरह आ जाते हैं। राइट, आप लोगों को पता है। तो ये सब कुछ जो हुआ है, हम वी आर गोइंग टू बी ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में, उसकी क्लैरिटी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बॉन्ड चैट पे सही है या गलत है। एक टेलीग्राम का ग्रुप उभर के आया है, जो कि बीजी वर्ल्ड शेयरिंग का अपना ऑफिशियल ग्रुप बना रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें 4 लोग बैठे हैं एज एडमिन। वो भी नहीं पता है कि वो सही है कि गलत है, नो आइडिया। जब इमोशंस हाई हो जाती है ना, तो द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू बी स्टिल, और फिर सलाह करनी चाहिए जिन लोगों के ऊपर आपको विश्वास है। मेरे जितने भी लीडर्स हैं ना, मुझे उनके ऊपर विश्वास है, मुझे अपनी कम्युनिटी के ऊपर विश्वास है। एक 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 हाथ में अगर हम बोले कि ये भी गया, एक पॉसिबिलिटी वो, दूसरी पॉसिबिलिटी कि हैक हो गया, वेट करते हैं। अब उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है या गलत है, आई हैव नो आइडिया अभी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगी अभी।
क्योंकि 30 अप्रैल को बॉन्ड चैट के ऊपर हमारे प्रोफेसर ने ये बोला कि बहुत सारे पेंडिंग, क्योंकि कम्युनिटी आई ना बहुत ज्यादा प्रमोशन के बीच में, तो इतनी ज्यादा लंबी क्यू हो गई है कि सब लोग पैसे विड्रॉल 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 कर रहे हैं, तो वो क्यू कंजेस्शन हो गया है। तो 30 अप्रैल को उन्होंने बोला कि पहली 1 या 7 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा विड्रॉल क्यू जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, सब स्मूथ हो जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त करता हूं अभी और विड्रॉल मत लगाना, ये जो क्यू है ना इसको और कंजेस्ट मत करना, इनको निकलने दो। डीएससी एक्सचेंज ने अपने ज्यादा एम्प्लॉइज हायर किए हैं, दे आर ब्रिंगिंग मोर टेक्निकल स्टाफ टू वेरीफाई एंड अप्रूव एंड रिलीज द विड्रॉल्स, लेट द प्रेशर बी रिलीज्ड। ये 30 अप्रैल को बोला उन्होंने, ठीक है। मई 1 को भी हमारा ट्रेड हुआ है। 2 को 11 बजे जब हमारा वो सिग्नल का टाइम होता है तो वो पढ़ाते हैं ना 30 मिनट्स पहले, 11:02 पे उन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेज किया बॉन्ड चैट पे, गगन बीजी जिस ग्रुप में हमारा कोड आता है, गगन उधर मीटिंग चल रही है ध्यान दो। मैंने कहा ओके आई एम कमिंग, क्योंकि यूजुअली तो मैं सुबह 11 बजे से 11:30 बजे जो मेरा टाइम होता है उसमें मैं आप लोगों के साथ होती हूँ, है ना, वीडियो कॉल्स पे। तो मैंने आप लोगों को यूजुअली बोलती हूँ ना, अच्छा मेरा ट्रेड का टाइम हो रहा है, आई हैव टू गो, क्योंकि उस वक्त वो पढ़ा चुके होते हैं। मैं कभी भी उस मीटिंग में नहीं होती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ होती हूँ। मैं जब कोड डाल के वेट करती हूँ ना आधा पौना घंटा, between 46 minutes to 57 minutes the trade has a waiting time, then it goes for trade। उस टाइम पे मैं पढ़ती हूँ उन्होंने क्या पढ़ाया। यूजुअली वो वही पढ़ाते हैं जो आप लोगों को दोपहर को पढ़ाते हैं, वो हमें दोपहर को पढ़ाते हैं। तो मैं तो पढ़ लेती हूँ ना आप लोगों से, जब आप पोस्ट करते हो यहाँ पे टीम इंडिया के ग्रुप में, तो मैं तो पढ़ के फिर सोती हूँ सुबह, देखती हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को समझ लग रही है कि नहीं लग रही है, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट अगर कुछ उसमें अच्छा पॉइंट है। सो पहला मैसेज ये था कि रिफरिंग और टीम बिल्डिंग को बंद करो। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने कहा अच्छा इसलिए होगा, फर्स्ट रिएक्शन वाज कि अच्छा इसलिए होगा क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनिटी आ गई, उनकी ऑनबोर्डिंग पे टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 4 5 लोगों ने बोला कि हमें जवाब नहीं आ रहा है जी मिस रोजा से, हमें जवाब नहीं आ रहा है जी मिस लेना से, क्या बात हो गई है? 2 2 3 3 दिन हो गए हैं, वी बीन वेटिंग टू एक्टिवेट न्यू मेंबर्स, दे आर नॉट एबल टू trade। That was a common thing going on. So when I read that Dr. Beard said on May 2nd, the first message, stop referring, right now everybody needs to pause। मैंने कहा अच्छा चलो इसीलिए होगा, लेट्स सी क्या बोलते हैं। नेक्स्ट मैसेज वाज, जो आप लोगों को मैसेज आता है कि देयर इज अ 12% टैक्स रिक्वायरमेंट, दैट वाज द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर मी कि दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब हम टैक्स देते हैं ना इनकम के ऊपर, वो टैक्स हम देते हैं जो भी कंट्री की टैक्स कलेक्शन की जो गवर्नमेंट की एजेंसी है। अब यहाँ पे तो इंटरनल रेवेन्यू है, आपका पता नहीं इंडिया में कहाँ टैक्स देते हो आप, जब इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स देते हो ना, इनकम टैक्स, तो वो तो गवर्नमेंट को भरना होता है। किसी ऑडिटिंग कंपनी को या कोई भी एक्सचेंज है वो कलेक्ट नहीं कर सकती आपसे। मैंने कहा ये चक्कर क्या चल रहा है, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो भी 12% उस पैसे के ऊपर जो कि आपने अभी निकाला नहीं है, दैट इज गलत ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने तो उसी वक्त बोल दिया सारे सीनियर लीडर्स ने, ये तो पॉसिबल नहीं है, ना हम देंगे, ना ये पॉसिबल है, ना हम अपनी कम्युनिटी को देने देंगे। दैट वाज माय मैसेज टू हिम। तो बोलते कोई नहीं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंने कहा सारी की सारी कम्युनिटी को बेल आउट कर लो, go figure it out with DST exchange because the community is not going to pay। I made it very clear to him if he was the real Stephen Beard, because I don't know। उनके बातचीत करने के अंदाज से बॉन्ड चैट के ऊपर सिर्फ मुझे नहीं, सारे के सारे जो लीडर्स हैं, दैट्स अ 180 फ्लिप। डॉक्टर बेड ऐसे बात नहीं करते हैं, एटलीस्ट पिछले 12 15 महीनों से जैसे वो बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द स्टाइल। वो ओवरनाइट शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो इसको क्या माने पता नहीं, कंफ्यूजन, घोर कंफ्यूजन।
तो जब कंफ्यूजन है तो डिसीजन तो ले ही नहीं सकते कोई भी, बिकॉज वी कैन नॉट स्पेक्यूलेट, वी कैन नॉट अस्यूम। लोग मुझे पूछते हैं कि गगन तुम इतनी बड़ी लीडर हो तो उनसे फोन से बात नहीं, मैंने कितनी बार बोला है फोन से वो बात नहीं करते हैं, हमने फिजिकली उनको कभी नहीं देखा है, वो कभी हमारे साथ सेम मीटिंग रूम लाइक फिजिकली नहीं बैठे हैं, आई हैव नो आइडिया। कहते इतना बड़ा हो रहा है तो वो तुम्हें क्यों नहीं फोन कर रहे हैं, मैंने कहा आई हैव नो आइडिया। हाउ वुड आई आंसर दैट क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया। हैज ही एवर कॉल्ड यू? नो। जूम पे आते हैं, जूम पे ही बोल देते हैं गगन टीम इंडिया के लिए जूम करना है, गगन संडे को को होस्ट करोगे मेरे साथ? हाँ जी कर लेंगे। गगन लिंडा के साथ बात करो, तुम दोनों को होस्ट हो जाओगे। दैट्स ऑल वी डन। वी हैव ऑलवेज built it with from a knowledge perspective, right? कि जैसे जो कुछ हमें पता है हम आपको सिखाना चाहते हैं, that's it। बाकी जो वेटिंग पीरियड है, आई थिंक वो वेटिंग पीरियड इसलिए है क्योंकि जो विड्रॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, कितने सारे लोग हैं जिनका विड्रॉल निकल चुका है, रिस्क फ्री कितने कितने हैं, अपना थम्स अप दे दीजिए पहले। अगर आपने 300 से ज्वाइन किया या 1000 से ज्वाइनिंग की या 500 से की या 100 से की, कितने भी की, कितने सारे लोग यहाँ पे रिस्क फ्री हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर आप थम्स डाउन दे रहे हैं ना, जिसका मतलब है कि आप अभी रिस्क फ्री नहीं हो, तो एक ही बार थम्स डाउन करना, मैं काउंट कर रही हूं, बार बार थम्स डाउन मत करना। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक माई गेस इज गोइंग टू बी कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमारी टीम में, मैं आपको अभी देखो कितने लोग हैं, 1300 लोग बैठे हैं, नहीं 1684। ये अमरजीत सिंह और ये फैजल रजा जी, आप वीडियो चैट को कैसे कर रहे हो जी, मुझे तो समझ नहीं लग रही। वाई आर यू इनवाइटिंग मी टू अ वीडियो कॉल? वीडियो चैट चल रहा है जो कि मैंने ऑन किया हुआ है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, लेट मी टेक केयर ऑफ समथिंग। अमरजीत जी ने भी वीडियो चैट ऑन किया है, नो आइडिया कैसे ऑन हुआ है। ओके, ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना राइट नाउ, राइट, रिस्क फ्री का मतलब हुआ कि आपने जितने ज्वाइनिंग की शुरू से और आपने उतना पैसा निकाल लिया, दैट मीन्स यू रिस्क फ्री, राइट। उसके बाद आई पर्सनली फील 50% ऑफ द कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी है वो रिस्क फ्री से ज्यादा काफी ज्यादा पैसा बनाया उन्होंने, एंड दे हैव बिन डेट फ्री। आई पर्सनली फील दैट। बाकी जो 30% की कम्युनिटी है वो रिस्क फ्री है, चाहे उनका ज्यादा पैसा नहीं बना अभी, दैट्स व्हाट आई फील टू। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी, आई थिंक 20% जो कि पिछले कुछ महीनों में आई, जैसे 2 महीने हो गए, जिन्होंने अभी अपना पैसा डबल करके विड्रॉल नहीं लिया था, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्क फ्री, राइट। आई थिंक इंटायर कम्युनिटी में से 20% होंगे जो कि पिछले लास्ट 2-3 मंथ्स में आए, या जो कि काफी देर से आए हुए हैं लेकिन उन्होंने विड्रॉल नहीं किया।
right? So here's my I'm a very hopeful person. मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं स्केप्टिकल नहीं हूं. व्हाट आई फील मैं आपको बता रही हूं. वो क्या है कि आई एम इन अ होल्डिंग पैटर्न. अभी असेस कर रहे हैं कि समझ नहीं लग रही कि बॉन्ड चैट के ऊपर जो बातें चल रही हैं वो सही है या टेलीग्राम सही है. आई हैव नो आइडिया. बॉन्ड चैट के सारे जो ग्रुप्स, क्योंकि मैं उस बॉन्ड चैट सर्वर पे बैठी हूं जो कि सबसे पहला वाला सर्वर. अगर असूम करते हैं कि वो हैक हो गया, लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट. प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना. अगर अगर असूम करते हैं सॉरी, I've been on calls non-stop. So कि अगर असूम करते हैं कि बॉन्ड चैट का अकाउंट हैक हो गया जिसके साथ सारे सर्वर जुड़े हुए हैं, सो दैट मीन्स अगर वो अकाउंट मेन बॉन्ड चैट गॉट हैक, सारा का सारा डेटा है उनका चैटिंग का कि वो कैसे कैसे चैट करते हैं, सो दे ट्राइंग टू मिमिक. दैट्स वन ऑप्शन. द अदर ऑप्शन इज कि जब उन्होंने 30 अप्रैल को बोला कि ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं, राइट, ट्रेडिंग अगर बंद कर रहे हैं 7 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, तो फिर कोड क्यों आ रहे हैं आफ्टर 2 days? और कोड भी दो आए हैं. बोनस सिग्नल के कोड नहीं आ रहे हैं. थर्ड सिग्नल जो परमानेंट सिग्नल है वो भी नहीं आया. जो आईपीओ का सिग्नल है वो भी नहीं आया. तो वो कहां से आ रहा है लोगों का? क्या आईपीओ के सिग्नल आ रहे हैं आपके जिन जिन के क्वालिफाई हुए? आई डोंट नो. यहां पे नहीं आ रहे. सो दैट मीन सबको दो कोड दे रहे हैं. तो अगर डॉक्टर बियर्ड सबको दो कोड देंगे तो थर्ड सिग्नल भी तो देंगे, बोनस भी तो देंगे. चलो मैं कहती हूँ बोनस बंद है क्योंकि सबने बंद कर दिया कि किसी को रेफर नहीं. लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों से नए मेंबर्स आए थे उनकी अगर एक्टिवेशन डिले हुई है, उनके तो बोनस सिग्नल बनते हैं ना. दिमाग से सोचना हमें अभी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो डॉक्टर बीड से मैं पिछले 12-16 महीनों से बात कर रही हूँ ना, चाहे मैंने टेलीग्राम पे बात की है चाहे मैंने बॉन्ड चैट पे बात की है, ही इज अ वेरी फेयर पर्सन, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन. पिछले 24 घंटों में, लाइक 2 दिन की बात करती हूँ, सेकेंड और एक्चुअली येस्टरडे की बात कर रही हूँ, जिस प्रोफेसर से मैंने बॉन्ड चैट पे बात की है ना, दैट प्रोफेसर इज नॉट काइंड, दैट प्रोफेसर इज नॉट रिस्पेक्टफुल एंड दैट प्रोफेसर इज नॉट प्रोफेशनल. तो फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान, मैं सही वाले बंदे से बात कर रही हूँ कि कोई और बैठा हुआ. टेलीग्राम पे मैंने जाके किसी से बात नहीं की है, ना मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने लीडर्स को बोला है कि जाके बैठो, देखो, ऑब्जर्व करो. करना नहीं है कुछ भी. अब लोग मुझे पूछते हैं तुमने ट्रेड क्यों नहीं लगाया. अगेन, प्रोज एंड कॉन्स. एक प्रो हो जाएगा फिर ट्रेड लग जाएगा, पैसे बनेंगे. पर अगर पैसे बनेंगे तो विड्रॉल नहीं है, तो फिर मैंने बना के क्या करना है? व्हाट आई एम गोना डू अबाउट इट? So I'm going to detach myself. I'm going to say, this is my break. I'm going to take a vacation. I'm going to go take care of my community. I'm going to talk to my community. I'm going to figure out कि हाँ जी क्या हो रहा है, आप बताओ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका अंदाज क्या है, आपका नजरिया क्या है. लेट्स टॉक. क्योंकि मैं अकेली डिसाइड नहीं कर सकती हूँ. सारे लीडर्स को साथ बिठा के बोर्ड रूम में जब मीटिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो बोर्ड रूम में लीडर्स आके बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं प्रोज एंड कॉन्स. चलो 4 दिन 5 दिन 7 दिन ट्रेड नहीं लगूंगी, क्या हो जाएगा? पैसा ही नहीं बनेगा ना. दैट इज व्हाट आई एम गोना मिस. डिप्लीट तो नहीं होना चाहिए अकाउंट. आई वोंट मेक न्यू मनी बट आई वोंट डिप्लीट व्हाट आई हैव. दैट्स माय थॉट प्रोसेस. दूसरा मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जब तीसरा कोड नहीं आया, बोनस सिग्नल्स नहीं आ रहे, लोगों ने कोड लगा लिया. मैंने मना भी किया, मैंने कहा मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ, आई थिंक आज का दिन ब्रेक लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है. क्योंकि कोड तो आने नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर आ रहे हैं तो वो कौन, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है. लोगों ने पेंडिंग स्क्रीनशॉट्स भेज दिया, हमारा कोड लग गया, हमारा कोड लग गया, हमारा कोड. मैंने कोड तो लग गया लेकिन विड्रॉल भी तो करना है ना. जब तक विड्रॉल नहीं होगा तो कोड लगा के क्या करना है? व्हाट्स गोना हैपन?
मेरी एक और सोच थी कि अगर ये हैक हुआ है बॉन्चैट के ऊपर और बॉन्चैट के द्वारा कोड रिलीज करने शुरू कर दिए टू मिमिक द स्टाइल ऑफ प्रोफेसर, इज दैट सम काइंड ऑफ अ हैकिंग सिस्टम के हमारे अकाउंट को एंट्री के लिए एक ओपन डोर चाहिए उनको? आई डोंट नो, आई डोंट, आई कैन थिंक द वर्स्ट बट आई कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अब वो वर्स्ट क्या है हमें कुछ नहीं पता, हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम बैठ के आराम से शांति के साथ, विदाउट रिएक्शन, विदाउट ब्लेम, विदाउट क्राइंग, कंप्लेनिंग, हम इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चौराहे पे खड़े हैं, क्रॉस रोड्स पे, कौन सी सड़क लेके कहां जाना है सबने, या सब बिखर जाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर इकट्ठे रहेंगे तो उससे क्या होगा, सबका फायदा हो जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि सोचना, समझना, धैर्य रखना। जब तक विड्रॉल नहीं होगा हमें कुछ नहीं समझ लगेगी, जब तक खुद आके डॉक्टर बियर्ड कहीं ना कहीं अपनी वीडियो ना डालें, क्योंकि कल एक शाम को, कल सुबह मैं सारा दिन बॉन्चैट पे नहीं गई, क्योंकि हमारा सीनियर लीडर्स का जो ग्रुप था वो कल सुबह, क्योंकि मैं 5 बजे सोई कल सुबह और मैं दोपहर को उठी, तो मैं फिर उसके बाद बॉन्चैट भी नहीं गई। जब फोन क्या धड़ाधड़ फोन पे फोन, फोन पे फोन, ग्रुप कॉल्स हो रही हैं, चैट्स हो रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस हो रही है। आई मीन दैट्स द नॉर्मल राइट। तो सुबह मैं सोई 5 बजे, तो बॉन्चैट देखा कि उन्होंने सारे के सारे ग्रुप कर दिए बंद। बॉन्चैट इज नॉट क्लोज्ड, बॉन्चैट पे जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनको क्लोज कर दिया कि कोई उस पर मैसेज नहीं डाल सकता। डॉक्टर बियर्ड ऐसे नहीं काम करते। डॉक्टर बियर्ड जिसको हम जानते हैं वो प्राइवेसी को बहुत मायने रखते हैं। बॉन्चैट की आईडीज, किस बंदे ने कितना पैसा डाला, वो सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप्स पे नहीं डालते। कल मैंने वो भी देखना शुरू कर दिया, इतने इतनी आईडीज ने इतना इतना 12% दिया है, वो सारा फैब्रिकेटेड लगता था, सच्चाई नहीं लग रही थी, क्योंकि कि कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, हमें वो नजर नहीं आता। सो आई डिडंट नो कि क्या करें। सो कल उन्होंने प्राइवेट मैसेज किया बॉन्चैट के ऊपर मुझे कि गगन, कम्युनिटी बहुत पैनिक हो रही है, तुम्हारे पास कोई सलाह है कि इसको कैसे मैनेज करें? तो मैंने उनको बोला कि आपको लीडर्स के साथ, हमारे साथ लाइव जूम करना चाहिए, तो कम्युनिटी काम हो जाएगी। ये मैंने शाम को बोला। उन्होंने सुबह मुझे वो मैसेज किया, क्योंकि मैं सारा दिन गई नहीं। शाम को 7:08 पे मैंने उनको ये सलाह दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, उस व्यक्ति ने बॉन्चैट पे मुझसे पूछा कि गगन क्या करना चाहिए, पैनिक हो रही है, और कई लोग तो डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मैंने कहा आपको सिर्फ लाइव जूम पे आना है हमारे साथ, और लीडर्स के साथ और कम्युनिटी के साथ बात करके कम्युनिटी शांत हो जाएगी। 2 सेकंड के अंदर मैसेज आया, जूम नहीं करूंगा, आई हैव अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी इंपॉर्टेंट थिंग्स को कर लीजिए मैनेज, जब आपके पास टाइम होगा ना आप हमें बता दीजिए कि आप जूम कब करेंगे, तब तक हम वी आर स्टैंडिंग स्टिल, हम बैठे हैं पे, कहीं नहीं जा रहे हैं, वी गोइंग टू स्टे पुट। उसके बाद आधे घंटे में जो वीडियो कल मिली है ना सब लोगों को, जो आपकी अर्ली मॉर्निंग होगी ना, वो वीडियो आधे घंटे में रिलीज हो गई थी बॉन्चैट के हमारे सुपरस्टार ग्रुप्स में। और वो वीडियो देखिए किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि दैट्स द रियल प्रोफेसर। अब आई डोंट नो, मुझे क्या पता, क्योंकि वो कैमरे में कमरे में बैठ के अंधेरे में सनग्लासेस लगा के ऐसी वीडियोस नहीं बनाते हैं ना, वो तो कैमरे में आ जाते हैं आपके सामने, हर संडे को आते हैं ना। सो देयर लॉट ऑफ questions in our minds and in our hearts, and I think right now एक टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें हम स्पेक्यूलेट नहीं कर सकते, हम कुछ assume भी नहीं कर सकते। हाँ, हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ भी क्या हो रहा है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग,
ताकि हमारा जो बिजनेस है ना वो कम्युनिटी के साथ अटैच्ड है। प्लेटफॉर्म्स तो ठीक है, आएंगे जाएंगे, एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट। शादियां भी परमानेंट नहीं होती हैं। ये तो फिर एक प्लेटफॉर्म था। इफ वी से कि हाँ भी वी हैड अ गुड रन फॉर 11 मंथ्स, ओके वी हैड अ गुड रन फॉर 11 मंथ्स, बट अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि 7 तारीख तक वी हैव नो आइडिया कि 7 तारीख को या कोई और हमें कांटेक्ट कर ले मैनेजमेंट टीम से। लोग मुझे पूछते हैं उन्होंने कांटेक्ट तुझे क्यों नहीं किया? मैंने कहा आई एम नॉट बीजी। अगर उनके पास लेट्स से 900,000 की, अगर वो रियल नंबर्स हैं कि 900,000 की कम्युनिटी हो गई है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास हो गई है, तो आई एम नॉट अ मेजोरिटी ऑफ दैट कम्युनिटी ना। और फिर हमारे लीडर्स में से भी लीडर्स ने कहा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको वो कांटेक्ट नहीं कर सकते? ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर हम ये बोलते हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि 4,000 से ऊपर के एम्प्लॉइज हैं, क्या उनका कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता है? ये भी पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन फैक्ट्स क्या है? मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। वी आर नॉट मैरिड टू एनीबॉडी, वी आर नॉट मैरिड टू अ प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट मैरिड टू अ पर्सन, वी आर अ कम्युनिटी हु इज गोइंग टू ग्रो टुगेदर, थ्राइव टुगेदर। एक प्लेटफॉर्म पे अगर पैसा बना है तो दूसरे पे भी बन जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने शुरू से बोला है, पैसे के लिए ना जिगरा चाहिए, दिमाग चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। सो कंक्लूजन क्या है? कोई कंक्लूजन नहीं है। राइट नाउ वी हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर हमको ये बोला गया है कि आप किसी वक्त भी विड्रॉल कर सकते हो, हर एक मेंबर का हक है, चाहे पूरा का पूरा विड्रॉल कर लो क्योंकि एग्जिट करना, राइट? या आपका जितना भी पड़ा है, आपने 12% का विड्रॉल का हैंडलिंग फी देना है, आप अपना पैसा निकालो, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर हमें पिछले 16 महीनों से ये सिखाया जा रहा है तो अब तो प्रूव करना पड़ेगा ना उनको। चलो आज से रिफरल बंद, राइट, बीजी का सोच लेते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बोला अभी मेंबर्स बंद करो लाने क्योंकि इतना सारा कंजेस्शन है, विड्रॉल देना है। चलो मान लिया, तो अब वेट नहीं कर सकते क्या हम 2 4 5 दिन? 7 तारीख उन्होंने बोला था 1 दिन से 7 दिन तक सबके पैसे निकलेंगे, और जिन जिन लोगों के फेल्ड टू वेरीफाई हो गए उसका क्या चक्कर? फेल्ड टू वेरीफाई क्यों हो रहा है? आई हैव नो आइडिया। स्पेशली अगर वो फर्स्ट विड्रॉल नहीं था। जिन जिन व्यक्ति ने May 1 को विड्रॉल लगाया है सबका वेल हुआ है, फेल टू वेरीफाई, राइट? दूसरी चीज, दे आर स्ट्रेसिंग ऑन द 12% टैक्स, वी नॉट पेइंग दैट। पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या लगता है बड़े बड़े लीडर्स के बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, वो 12% कहां से लेके आएंगे? मैं कहां से लेके आऊंगी? होगा भी तब भी नहीं दूंगी, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस। डीएक्टिवेट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, वट एवर, ओके कर लो, दैट्स ओके। आई एम नॉट मैरिड टू माई ट्रेड अकाउंट। हाँ, बिल्ड किया है, बड़ी मेहनत से बिल्ड किया है। 8 8 10 10 घंटे खड़े होके ट्रेनिंग्स की हैं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, 11 12 महीने हो चुके हैं, 12 महीनों से कर रही हूँ। 22 22 घंटे काम किया है। सो अब डिसाइड करना है कि करना क्या है, लेकिन मैं अकेले डिसाइड नहीं करना चाहती हूँ ना। पहले जब डिसाइड किया था, मैंने पहले दिन आपको बोला है, मैंने जितना डाला फर्स्ट टाइम उससे ज्यादा कभी नहीं डाला, दोबारा टॉप अप नहीं किया। कई लोगों ने किया होगा, जरूर किया होगा, चाहे रिवॉर्ड लेने के लिए, अपना प्रमोशन को कंप्लीट करने के लिए या कुछ, राइट? मैंने भी तो अपनी फैमिली की आईडीज लगाई थी ना। और कुछ अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनमें से विड्रॉल भी नहीं लिया, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। मुझे 1 2 लीडर्स ने बोला कि भाई जब ये 18 तारीख को
आईपीओ प्रमोशन का शुरू हुआ था, हमें तो तभी रेड फ्लैग हो गया था। मैंने कहा फिर मुझे भी बता देते ना, मुझे तो पता ही नहीं था। आई एम अ बीजी मेंबर लाइक यू गाइस। ये टाइटल शाइटल ये वो कुछ भी कुछ मायने नहीं रखता है। अब ये तो 9 तारीख को पता लगेगा ना डिविडेंड आएगा नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो क्या करेंगे उसका, अगर निकाल नहीं पाएंगे तो, राइट। अब अब एक और चीज बताती हूँ। फिनसेन की वेबसाइट पे जाके डीएसए को आज सुबह चेक किया है, सब ठीक है। बीजी का जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का जो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो भी सही है। आज अभी सुबह किया है, 2 घंटे पहले। एसईसी की वेबसाइट पे भी चेक कर लिया, वो भी सही है। तो अब क्या करें, आई हैव नो आइडिया। वेट कर सकते हैं, प्लान बी की तैयारी कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, लेकिन इकट्ठे ही करना पड़ेगा, वखरे वखरे नहीं कर सकते, टूट जाएंगे ना फिर। जब there are so many things to consider, right? Are we going to stick here? Sure. अगर मुझे 1 तारीख को सुबह सुबह, हाँ 1 तारीख को सुबह सुबह मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, राइट। मेरी गाड़ी की जो पेमेंट आती है वो भी मेरे एक्सचेंज में आई, राइट। एक्सचेंज में आई, मैंने उसको ट्रेड में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि मैं पैसा जब रिवॉर्ड आता है उसको डबल किए बिना निकालती नहीं हूँ। तो मैंने वो जो मेरा आया मैंने उसको एक्सचेंज में कर दिया कि हाँ जी चलो जी अब ट्रेड का टाइम हो जाएगा, ट्रेड करेंगे तो ठीक है, इसको डबल करके फिर देखेंगे कितना निकालना। ऑलरेडी 29,000 का विड्रॉल लगा हुआ है, वो तो क्लियर करे ना, दोबारा बार बार विड्रॉल थोड़ा लगाना है। लेकिन मेरा सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का जो स्टाइपेंड आता है ना वो नहीं आया, मैंने पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सही वाला प्रोफेसर है उसको तो पूछना ही नहीं पता, वो खुद दे देता है ऑटोमेटिकली। अब क्या करेंगे? आरएस जी थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोगों का साथ है, मेरा साथ आपके साथ है, आप लोगों का साथ मेरे साथ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि इकट्ठे डिसाइड करेंगे जो भी करना है, लेकिन टीम को बिखरने नहीं देना है। जब हम इस स्पेस में डिजिटल एसेट्स की स्पेस में आते हैं ना, वी हैव टू मूव टुगेदर, वी हैव टू ग्रो टुगेदर, वी हैव टू थ्राइव टुगेदर, वी हैव टू मेक मनी टुगेदर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, सब लोगों का प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग पैसा अभी नहीं बना सके, देखो मैं पहले दिन से बोला था मेरी किस्मत में जितना लिखा है ना उससे ज्यादा मैं ले नहीं सकती हूँ, और उससे कम मिलेगा नहीं। सबके साथ यही है, लेकिन जब लोगों की किस्मत के साथ किस्मत जुड़ जाती है, यू नेवर नो, सारे सारे ताज पहन लेते हैं फिर। So thank you so much for your love, for your attention, for your support, for your belief. It's very important. Thank you. अब मैं बुलाना चाहती हूँ थोड़े से अपने लीडर्स को, जो अपना 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 विचार देंगे, क्योंकि हमने पहले ना लीडर्स के साथ बात की मैंने, और मैंने बोला ओ भाई कम्युनिटी को गो टू का लिंक किसने दे दिया, कम्युनिटी बैठ नहीं ना सकती, इतने ज्यादा सीट नहीं है मेरे पास। मैं तो डॉक्टर बीएड से पिछले 4-5 दिन पहले बात कर रही थी कि अकाउंट ले लूं 10,000 लोगों का, पैसे दोगे? वो जवाब नहीं आया। नहीं तो वो कभी मना नहीं करते, वो बोलेंगे हाँ दे दे, तू ले ले, मैं तुझे रिइम्बर्स करूंगा। तो मैसेज नहीं आया, तो आई वाज क्या बात है, मैसेज क्यों नहीं आ रहा? लेकिन इतना उन्होंने मुझे बोला कि गगन मई में ना शिफ्ट करेंगे, मैं जूम से तंग आ चुका हूँ, हैक हो जाती है हर बार। मैंने कहा ठीक है 10,000 वाला लेंगे, मेरे पास कोट है, टीम को सिखाना ही है ना कि जब मीटिंग होगी, मैं क्या एक दिन पहले लिंक दे दिया करेंगे, सब रजिस्टर कर लेंगे, उनको आदत पड़ जाएगी। कहते बात बड़ी अच्छी है। गोटू के जो वेबिनार्स हैं उन्होंने भी देखे हैं, कहते गगन बड़ा अच्छा चल रहा है, सब कुछ क्लियर है। मैं क्या हाँ जी सब। मैंने कहा अभी लोगों को समझ नहीं लग रही है कि कैसे आते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, मैं कोई बात नहीं वो भी सिखा दूंगी। कहते मई में देखेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। अब शिफ्ट क्या करना, यही हो रहा।
तो कोई बात नहीं, हम टेलीग्राम के ऊपर बड़ा बड़ा अपना ग्रुप बना लेंगे, सारी कम्युनिटी को इधर ले आएंगे, यहाँ पे वीडियो चैट कर लिया करेंगे, है ना। देखो जहां चाह वहां राह। मैंने ये $4,500 का ये स्मार्ट बोर्ड लेके रखा था, साल 1.5 साल, और सोचती थी ले तो लिया चाह चाह में, लेकिन मेरी इंट्यूशन बोलती थी इस पे सिखाऊंगी। 1.5 साल के बाद आप लोगों के साथ जब बातचीत शुरू की, इसी बोर्ड के ऊपर सिखाती रही सबको, राइट। कोई बात नहीं, देने वाला देता है, जब देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब किसी का अच्छा टाइम आता है ना, तो बुरा टाइम भी खत्म हो जाता है ना, तभी अच्छा आता है। देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हाउ वी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट ड्यूरिंग दोज कंफ्यूजिंग टाइम्स और वियर्ड टाइम्स और होल्डिंग टाइम्स, वो डिसाइड करता है नेक्स्ट स्टेप। आई एम अ टैलेंट डेवलपर। आई कैन टॉक अबाउट माई विजडम, माई शेयरिंग, कि मैंने इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में एज एन इन्वेस्टर, क्या कुछ किया है, कैसे किया है, क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है, क्या लर्न किया है, क्या फेलियर से क्या सीखा है, मैं वो चीजें आपको सिखा सकती हूँ, आपसे शेयर कर सकती हूँ। आपने अपनी इंडस्ट्री से जो कुछ सीखा है वो मेरे से शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ आप लोगों। फिर इकट्ठे बैठ के हम ग्रो कर सकते हैं। कई लोगों ने तो इतना भी बोल दिया है, गगन मैम ये वाला प्रोजेक्ट देख लो भाई, ये मैंने कहा मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं देख रही हूँ अभी, जब देखूंगी असेस करके टीम से बात करूंगी, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। 2-4 लोगों ने तो ये भी बोल दिया मैम अपना ही प्रोजेक्ट बना लो, मैंने कहा ये भी आइडिया बहुत अच्छा, बट मैं उस स्पेस में नहीं हूं ना, आई एम नॉट इन दैट स्पेस एट ऑल कि मैं अपना कुछ बनाना चाहती हूँ। हम तो होल्डिंग पीरियड पे हैं, वी वांट टू सी, बिकॉज वी वांट आवर विड्रॉल्स, एंड इफ द विड्रॉल्स कम we are back in the game, and that's totally fine. That's what we want to know. We need to be optimistically cautious, not skeptical, not negative, not complaining, not whining. It is what it is. The facts are 12% किसी ने नहीं देना, ना मैं दूंगी ना आप दोगे, बिल्कुल नहीं देना। समझ लग गई? Is everybody in agreement with me? Okay, good, good. Okay. सेकेंड फैक्ट क्या है? सेकेंड फैक्ट ये है विड्रॉल्स आने चाहिए, अभी विड्रॉल नहीं आया, सो वी गोना वेट। वी हैव टू वेट विड्रॉल आने के लिए, नहीं आएगा वो बाद की बात है, अभी राइट नाउ वी हैव टू वेट, क्योंकि विड्रॉल पेंडिंग है। अगर आपने अप्रैल 30 से पहले लगाया है तो जाके देखो आप लोगों का विड्रॉल पेंडिंग है कि फेल्ड टू वेरीफाई हो गया। फेल्ड टू वेरीफाई हुआ, नया विड्रॉल जो मई 1 को लगा होगा वो फेल्ड टू वेरीफाई होगा। मैं उससे पहले वाली की बात कर रही हूं, अंडर ऑडिट चल रहा है तो पेंडिंग है, ठीक है, मेरा भी अंडर ऑडिट ही चल रहा है। फेल्ड टू वेरीफाई हुआ होगा जिनका नया लगाया जिन्होंने, ठीक है। चलो पंजाब सिंह जी आपको इनवाइट करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं कम्युनिटी से तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस इंटरनेशनल मंच के ऊपर बोलने का मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंजाब सिंह है और जो हालात आप लोगों के हैं वही हालात हम लोगों के भी हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिविटी नहीं है 1% भी हमारे दिलो दिमाग में अभी तक। उसके पीछे के कारण हैं, जिस शख्स के साथ हम रोज बोनचैट के ऊपर बैठते थे, प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड, उनके काम करने का तरीका, उनका विजन, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, वो सारे का सारा हमें याद है, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है सिस्टम का वो भी हम सब के सामने है। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है कि सिस्टम के अंदर कुछ चीजें गलत हो गई, रीजन क्या है अभी वो सारे के सारे हिडन है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हमारी आईडी रनिंग पोजीशन में है, बोनचैट के ऊपर भी एक्टिविटी दिखाई दे रही है, वो
कुछ गलत लोगों के हाथ में है या रियल लोगों के हाथ में है, वो भी अभी चीजें सामने आना बाकी है, लेकिन एक्टिविटी दोनों जगह पे है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ विड्रॉल को लेकर है। उस विड्रॉल को लेकर जो आने वाली प्रॉब्लम है, उसका जो रीजन दिया गया था जब सब कुछ ठीक था, अगर उसके साथ भी जोड़ के देखते हैं तो कम से कम हमें 7 से 8 मई तक वेट करना है पॉजिटिविटी के साथ। जैसा कि अभी गगन मैम ने कहा, जो बात आ रही है 12% टैक्स के नाम पे डिपॉजिट करने की, नहीं करना है। चाहे खुद प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड वीडियो चैट के ऊपर भी आकर बोलेंगे तो नहीं करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर भी आकर बोलेंगे तो नहीं करना है, क्योंकि उनके अगर अपने तर्क हैं तो हमारे पास अपने तर्क हैं कि वो हम उसके हकदार ही नहीं है, हम उस दायरे के अंदर ही नहीं है कि हमें वो टैक्स पे करना पड़े, क्योंकि हम ऑलरेडी जितनी बार भी विड्रॉ लगाते हैं टैक्स के रूप के अंदर 12% पे कर रहे हैं एक्सचेंज को, और हमारा जो अकाउंट है उसके ऊपर वो एक्सचेंज हक नहीं रखती है कि हमें हमसे किसी प्रकार का टैक्स ले। जब उस अकाउंट से हम विड्रॉल करने जाएंगे तो वो हक रखती है हमसे, वो टैक्स के नाम पे या फीस के नाम पे कुछ चार्ज करना चाहे तो कर सकती है, तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये चीजें उनके ऊपर भी लागू दिखाई गई जो जिन लोगों ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपना नया अकाउंट खोला, वो रीजन समझ से परे चला गया। बोनचैट के ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है, बाहर उसकी ये खबरें आई कि बोनचैट हैक हो गया है, बाहर से खबरें आई, बोनचैट के अंदर से नहीं आई। बोनचैट की एक्टिविटी प्रभावित हुई, बोनचैट के ऊपर जो प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड के अकाउंट से हमारे साथ पर्सनली बात हो रही थी या ग्रुप के अंदर बात हो रही थी, अचानक से पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर वो लहजा चेंज हुआ। हालांकि प्रोफेसर स्टीफन बियर्ड और बोनचैट की जो मिस रोजा इंडियन कम, अगर मैं जोन की बात करूं, या बाकी जैसे गगन मैम के पास मिस अलेना है, तो उनका बिहेवियर चेंज है, नाम सेम है लेकिन बिहेवियर चेंज है। अगर जो हमें शो हो रहा था पहले भी बातचीत करते हुए कि ह्यूमन पावर रिप्लाई कर रही है, तो ह्यूमन पावर के जब रिप्लाई कर रही थी तो उसके अंदर इमोशनल अटैच थे, वो हम पकड़ पा रहे थे, जो हमारे दिमाग की तरंगे थे उन इमोशंस को भी पकड़ पा रही थी, जो डेली हमारे साथ चैटिंग हो रही थी। उसी पावर के दम के ऊपर जो लास्ट 48 घंटे का हम सबका एक्सपीरियंस है, इवन मेरा या गगन मैम का नहीं, जितने भी लोग सीरियस होके बोनचैट के ऊपर लिखी बातों को पढ़ रहे थे पहले लगातार, उन्हें ये फील हुआ कि नहीं, कहीं इमोशंस के अंदर गड़बड़ी है, वो चीजें मैच नहीं हो रही जो पहले रेगुलर हमें दिखाई दे रही थी। तो वो एक शक का दायरा जरूर बना हुआ है बोनचैट के ऊपर होने वाली एक्टिविटी को लेकर, कि वो लोग शायद चेंज हो गए हैं जो बोनचैट के थ्रू कम्युनिटी के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन पिछले जो 24 घंटे हैं उसके अंदर एक बड़ा उल्टफेर आ गया कि कोड दिया जा रहा है और वो कोड आपके अकाउंट के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, उससे ट्रेड लग के प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। वो एक और चीज जो शक के दायरे में जितना बोनचैट को रखा जा रहा था, अब उसके ऊपर भी दोबारा सोचना पड़ रहा है। लेकिन चीजें साफ होने में टाइम लगेगा, दिनों का, महीनों का नहीं, दिनों का जरूर लगेगा। और अभी भी जो एक्टिविटी हो रही है बोनचैट के ऊपर, उसके अंदर भी जो डेडलाइन दी जा रही है वो 7 तारीख की दी जा रही है। एक धमकी भरे लहजे के अंदर के जो लोग 12% नहीं डिपॉजिट करेंगे उनके अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर उस धमकी को सच माना जाए तो ये श्योर मानिए कि आम यूजर से पहले जो सीनियर जितना भी तबका है कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड, उन सब के अकाउंट डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी लीडर सीनियर उस स्थिति में नहीं होगा कि वो 12% पे कर सके, क्योंकि उनके अकाउंट सबके इतने ज्यादा बड़े हैं कि 12% की उनकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर चली जाएगी। तो सिरे से खारिज किया जा रहा है 12% जो टैक्स के नाम पे मांगा जा रहा है, चाहे वो खुद प्रोफेसर सामने वीडियो चैटिंग के ऊपर आके भी रिक्वेस्ट करेंगे तो नहीं माना जा सकता उसे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो टेलीग्राम आपको मिला है, बिल्कुल भी उसके ऊपर विश्वास 101% तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर ये एक एक पल के लिए मान लिया जाए कि वहां जो टेलीग्राम का लिंक आया या वहां जो बैठे लोग वो रियल हैं, जो पहले बोनचैट को चला रहे थे, अब उनसे बोनचैट छिन गया हैकिंग की वजह से और वो वहां जाके बैठ गए, तो हजारों की टेक्निकल टीम थी बोनचैट के ऊपर, जो प्रोफेसर स्टीफन बियर का स्टाफ रन कर रहा था, आप सबको मैनुअली हैंडल कर रहा था। तो क्या वो सारे के सारे भी सारे के सारे गन पॉइंट पे आ गए एकदम से?
कि कोई भी कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा सीनियर लीडर के साथ या कम्युनिटी के साथ, किसी वीडियो चैट के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा, किसी ऑडियो के द्वारा। और अगर वो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जाके बैठ गए हैं तो वहां बड़ी आसानी से जितनी 50,000, 60,000, 70,000 लोग कनेक्टिविटी में हैं, उन्हें तो खुले मन से बोल सकते हैं ना कि हम ये देखो ये रियल है हम, और आप हमारी बात सुनो, वहां बोनचैट के ऊपर होने वाली एक्टिविटी को बिलीव ना करो। और एक भी वहां बार बार यही चीजें सामने आ रही है कि बोनचैट हैक हो गया, बोनचैट हैक हो गया, वेबसाइट हैक होगी। कौन सी वेबसाइट हो गई उसका कोई वेरवा नहीं दिया जा रहा। क्या वो डीएज एक्सचेंज की वेबसाइट हैक हो गई या बीजी की वेबसाइट हैक हो गई, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद वार्निंग दी जा रही है कि बोनचैट हैक हो गया, लेकिन ये वार्निंग नहीं दी जा रही कि आप अपने अकाउंट में ट्रेड मत लगाइए अगर वहां से ट्रेड आ रहा है, कोड आ रहा है तो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। जब से कोड आना शुरू हुआ है वहां की एक्टिविटी ढीली हो चुकी है। जो एक्टिविटी लगातार हो रही थी टेलीग्राम के ऊपर, वहां अब कम मैसेज आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक शिकंजा कसा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी बातें अंदर हैं जिन्हें देखने समझने या सामने आने में वक्त लगेगा। डेडलाइन 7 तारीख की है। रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यक्ति डिपॉजिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, चाहे किसी का $300 का भी अकाउंट है। डिपॉजिट आपका जाया हो सकता है, लॉस आपका कम से कम उस डिपॉजिट का होने के पूरे चांसेस हैं। आपके फंड के अभी तक लॉस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डीएज एक्सचेंज वर्किंग मोड में है और आपकी आईडी डीएज एक्सचेंज के ऊपर जाके खुल रही है, आपका अकाउंट वहां सुरक्षित है। लेकिन जो नया डिपॉजिट आप करोगे वो सुरक्षित होगा या नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है किसी भी प्लेटफॉर्म की तरफ से। सिर्फ आपको इंतजार करना है, पॉजिटिव होके, नेगेटिव होके बिल्कुल नहीं। जिस दिन पूरा कोलैप्स हो जाएगा, छुपाएंगे नहीं आपसे बिल्कुल भी। जिस दिन हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, आपसे बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीद अभी पॉजिटिविटी के साथ जिंदा है। लेकिन बगैर किसी एक्टिविटी के सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहिए कम से कम 7 तारीख तक। अगर बोनचैट के ऊपर कोड भी आ रहे हैं तो जैसे अभी गगन मैम ने बोला कि वो खुद ट्रेड नहीं कर रही हैं, भले ही उससे कुछ लॉस ना हो, लेकिन प्रॉफिट करके भी क्या करेंगे 2-4 दिन अगर उसका विड्रॉल सबमिट नहीं हो रहा है। विड्रॉल ऑलरेडी जो बड़ी आईडी हैं उनके रिफ्यूज हो चुके हैं। उसके पीछे की अगर वो आईपीओ लिस्टिंग की बात हो रही है तो उसका एक रीजन माना है, तो उसकी डेडलाइन भी 7 तारीख पे ही जाके खत्म होने वाली है। लेकिन अगर बाहर कोई उस चीज की पड़ताल की जा रही है आईपीओ लिस्टिंग की, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है फिलहाल। तो सबसे जो खास जानकारी है वो यही है कि 7 तारीख तक वेट एंड वॉच की पोजीशन के अंदर रहिए। पॉजिटिविटी के साथ नई नेटवर्किंग या अपनी तरफ से किसी प्रकार का डिपॉजिट बिल्कुल मत कीजिए, और अवेयर रहिए। किसी की गलत गाइड करने वाले पर्सन की बातों में मत आइए, और यूट्यूब के ऊपर तो बिल्कुल मत जाइए। वहां सिर्फ आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपका कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया जिससे मुझे याद आ गया कि मुझे कल सुबह मुझे टेक्स्ट आने शुरू हो गए यहाँ पे लोकल के ग्रुप्स में से, जो नए मेंबर्स हैं डिफरेंट सर्वर्स पे हैं। मैंने सब लोगों को बोल दिया ना कि मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू गो ऑन अ मोड ऑफ मेडिटेशन एंड साइलेंस एंड बीइंग स्टिल एंड कम्युनिकेट एंड सोचने के लिए। तो कई लोगों ने पूछा जाके ना कि 12% कहाँ दे, है ना। तो उन्होंने बोला जी डीएस एक्सचेंज में डिपॉजिट करा दो, फिर वो आपका डिपॉजिट जो हो जाएगा फिर उसके बाद आपको वो वापस कर देंगे फंड ना। जब टैक्स देते हैं तो आपको गवर्नमेंट वापस करती है क्या? नहीं देती है ना। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? अगर हमारा टैक्स बनता है, सपोज कर लो किसी भी ऑडिटिंग के हिसाब से, तो आप 12% की बजाय 24% काट लो। जब विड्रॉल देना है उससे ज्यादा, मैं 30% काट लो, चलो काट लो, राइट, विड्रॉल दो। मुझे ये पता लगा कि कई अकाउंट्स में लोगों ने देखा, क्योंकि कई लोग एथेरियम से डिपॉजिट करते हैं ना अपना डीएस एक्सचेंज में फंड। कई लोग यूएसडीटी एथेरियम के नेटवर्क से कर लेते हैं, कई लोग यूएसडीसी करते हैं एथेरियम नेटवर्क से। तो उन्होंने बोला ये जो डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस है ना, उनकी चेंज हो गए रिसेंटली, पिछले 2 दिनों में। मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं जाके वो इन्वेस्टिगेट करूं, क्योंकि मैं सब लोगों से बात कर रही हूँ, सब लोगों से बातचीत कर रही हूँ, कम्युनिटी से बात कर रही हूँ, फोन कॉल्स कर रही हूँ। यू नो, वी आर टॉकिंग विद ईच अदर टू स्टे काम एंड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आई डोंट थिंक इंडिया में एथेरियम से या यूएसडीसी या यूएसडीटी और एथेरियम पे किसी ने डिपॉजिट किया होगा। आप लोग सब ट्रॉन से आए होंगे ना। ट्रॉन वाला सुना है कि डिपॉजिट वॉलेट चेंज नहीं हुआ है,
हर एक के अकाउंट में जो डिपॉजिट आता है ना, वो चेंज नहीं हुआ है। ये मुझे सुनने को आया है अपनी टीम से। तो 12% तो कोई नहीं दे रहा है, एवरीबडी इज इन एग्रीमेंट विद दैट। उसके बाद वेट एंड वॉच विद पॉजिटिविटी। दूसरी बात, यूट्यूब पे जितना आप कम जाएंगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि नाम तो उछाला जाएगा, राइट? कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बोला था, वो बोला था, हमने ये बोला था। वो तो जिन लोगों ने अपने क्लिक्स बनाने हैं और अपना पैसे वहां से निकालने हैं, वो तो करते रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें इकट्ठे बैठ के सोचना है और समझना है अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जैसे पंजाब सिंह जी ने बोल दिया ना, जब हमें पता लग जाएगा, फीलिंग आ जाएगी कि ये तो इट्स अ क्लोज्ड चैप्टर, देन वी विल थिंक कि क्या करना है। राइट नाउ अभी कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ, हमारे लीडर हैं यहाँ पे, लकी जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। कहाँ गए, इसी देर कि नहीं है? कोई और बोलना चाहता है? दुष्यंत, आप कुछ कहना चाहते हो? मंजीत, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो। हाँ जी दुष्यंत, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। टाइम है अच्छा अभी। हुआ। थैंक यू सो मच। मैम वो अभी जो डिस्कशन चल रहा है, देखिए प्रोस्पेक्टिव तो 3 तरह के बन रहे हैं, क्योंकि आज बॉन्ड चैट पे सर ने कुछ और भी शेयर किया था कि जिसमें उनको कोई ऑफर कर रहा है कुछ सेटलमेंट की मंथली बेसिस पे कि 20 मिलियन का सेटलमेंट करो, अदरवाइज मैं आपकी इमेज को कोलैप्स कर रहा हूँ, डे फर्स्ट मैंने ये किया, डे सेकंड मैंने ये किया, डे थर्ड मैंने ये किया। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव तो 3-4 सामने आगे निकल के ना, पर कौन सा सही है कौन सा गलत है अभी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो ओवरऑल कम्युनिटी वेट कर रही है कि वही है कि सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये रहेगा कि सर सामने से खुद आके कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि लाइमलाइट में वही रहे हैं, ठीक है, और हम लोग भी उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं, और प्रोजेक्ट को हम कंसीडर उसके हिसाब से कर रहे हैं, और सर से हमने इंटरेक्शन भी देखा, उनका बिहेवियर भी देखा, सब कुछ ही देखा है। तो ऑल ऑफ सडन बिहेवियर चेंज हुआ है, वो प्रेशर में है, ऐसा फील कराया जा रहा है। बाहर कम्युनिटी में टेलीग्राम बना के ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे गलत है, वो बोल रहे हैं कि वो उधर से गलत है। तो ये सारा कन्फ्यूजिंग सा सिनेरियो बन गया एक तरह से ना। तो कन्फ्यूजन में हमेशा आपको पता मैम गलत डिसीजन होते हैं, और ऐसा माहौल वास्तव में बनाया जाता है, सही बताऊँ तो, ताकि लोग कन्फ्यूजन में वो चीज़ करें जो नहीं होनी चाहिए, गलत जगह पैसा डाल दें या गलत लिंक पे क्लिक कर दें, है ना, और अननेसेसरी सिस्टम पे लोड डाल दें या अननेसेसरी विड्रॉल लगा दें या डिपॉजिट कर दें, कुछ भी हो सकता है एनीथिंग। तो आप बिल्कुल सही दिशा में कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं मैम। ये समय सिर्फ वेट करने का ही है, क्योंकि डेडलाइन जिस हिसाब से प्रेशराइज की जा रही है बार बार बॉन्ड चैट पे, तो वो कभी खत्म होगी ना, क्योंकि वो तो टाइम बाउंड है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी उस दिन वो बूम कोई फट जाएगा कि वो किस टाइप का, कि सर पर वो सच था, सच में स्टीफन सर चेंज या सच में प्रोजेक्ट नहीं है, तो वी हैव टू वेट। पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत ठीक है। थैंक यू। जगन मैम, आपका माइक म्यूट है। सॉरी। अब आ रही है आवाज? जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मैं भी नई हूं ना टेलीग्राम की वीडियो चैट्स के ऊपर, सो थैंक यू सो मच। सो मैं ये बोल रही थी कि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेट करना विद होप एंड पॉजिटिविटी, लेकिन अटेंटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। भटकना नहीं है, क्योंकि अगर भटक जाएंगे तो यहाँ तो टीम टूट जाएगी या आपका नुकसान हो जाएगा। मैं तो बैठी हूं वहीं पे।
जहां जहां पे मैंने पॉज कर दिया कि बस यहाँ पे पॉज है अभी, राइट नाउ वेटिंग टाइम, मैंने बड़ी बड़ी बोला है, आई एम अ वेरी पेशेंट वुमन, मुझे धक्का मार के कोई हिला नहीं सकता, जब मैंने बोल दिया मैं यहाँ खड़ी हूँ अब, दैट्स इट। अब तो गाइडेड नॉलेज होगी, टेक्निकली जो हमें सामने आएगा वो देखने को आएगा। जो दुष्यंत जी अभी बोल रहे थे कि भी बॉन्ड चैट के ऊपर बताया गया कि भी उनसे रैंसम एक्सटॉर्शन ये कुछ हो रहा है, कि भी उनका क्या बोलते हैं नेम विल बी डिफेम्ड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। अगर वो रियलिटी है और वो उनके पास एक्सेस है बॉन्ड चैट का, तो ही कैन ऑलवेज कम्युनिकेट बताने के लिए कि वो सही है, ठीक है, वट एवर इट इज। टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन इन पब्लिक ग्रुप्स डज नॉट मेक सेंस। सो इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो सही है वो सही है, अगर गया तो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, रो पिट भी नहीं सकते हैं, लेकिन इकट्ठे रह के सॉल्व कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहेंगे। अगर एक प्लेटफॉर्म में पैसा बना है तो और में भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी राइट नाउ कोई एक्शन नहीं लेना है। फैक्ट्स क्या है? 12% नहीं देना है, अपने डिपॉजिट के जो विड्रॉल लगाया है उसके ऊपर वेट करनी है। हम ये उनको सलाह जरूर दे सकते हैं कि हाँ जी, आपको अगर लेट्स से सब हाइपोथेटिकली से कि सबका विड्रॉल फेल्ड टू वेरीफाई हो जाए और दोबारा लगाओ, दोबारा तभी लगेगा जब आप 12% लोगे। वी कैन रिक्वेस्ट कि आप 12% की जगह 20% काट लो या वट एवर कर लो, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं डालेंगे। कई लोग पूछ रहे हैं BSC एक्सचेंज रियल है, मुझे क्या पता, अभी तो राइट नाउ कुछ नहीं पता ना। इन दिस मोमेंट वो क्वेश्चन इररेलेवेंट है। इन दिस मोमेंट बॉन्ड चैट पे क्या हो रहा है वो भी इररेलेवेंट है। क्या रेलेवेंट है? 12% टैक्स नहीं देना है, विड्रॉल की वेट करनी है। Those are the only two facts. एक एक हाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी जी टू इंटरप्ट यू। जो हमारे में पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं ना, तो एक सिस्टम का कोलैप्स जो बोला जाता है कि अब शायद ये भाई हो गया लोगों का इकट्ठा सब का करके अब कंपनी जाए, तो उस सिनेरियो में देखा जाए तो अभी अगर डीएसजे के पास फंड की बात करी जाए तो फ्रेश फंड नहीं गया है। जो भी अभी इस रजिस्ट्रेशन वगैरह हुए हैं सबने अपने विड्रॉल से निकाल के नीचे स्पॉन्सर करके वो चीज़ तो किया है 80%, है ना। तो जो इस पोजीशन में तो मेरे को लगता नहीं कि कंपनी सोचेगी कि भागने की वाली पोजीशन में। बट अब जो 12% का जो प्रेशर बनाया जा रहा है ना, इट विल बी द फ्रेश मनी फॉर कंपनी। ये कलेक्शन की तरफ फोकस प्रेशर पूरा बनाया जा रहा है, वो जाएगा पैसा, वो फ्रेश मनी होगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। तो अगर हम इसको रोकने में कामयाब रहेंगे तो माइट भी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एटलीस्ट विड्रॉल तो निकले ना। एटलीस्ट यस मैम, क्योंकि फंड तो उतना ही है। अगर 10 मान एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए $10 लाख के अकाउंट से लोगों के, और ये ऑफर निकली, लोगों ने उसको यूज़ करने के लिए अपने अपने फंड से विड्रॉ करना शुरू किया, $5 लाख का विड्रॉ लगा मान के चलो, जिनकी आइडिया लगी नहीं, तो 10 लाख में से 5 लाख निकला, वो 5 लाख दोबारा से नीचे डल गया, तो वो तो ग्रैंड टोटल तो 10 लाख ही रह गया। 20% या 10% मैं मान सकता हूँ इसमें फ्रेश ज्वाइनिंग्स आई होंगी, ऐसी बात नहीं है कि हर बंदे ने ऐसा किया होगा, बट मैक्सिमम जो पैसा है वो डीएसजे से ही निकला और डीएसजे में ही गया है। तो फ्रेश मनी कलेक्ट किए बिना कोई कंपनी स्कैम नहीं करेगी। सर हमें अब उसको रोकना है ना। वो रोकने का यही है कि हम वो जो 12% का प्रेशर बन रहा है बार 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 और टाइम बाउंड किया जा रहा है, इतने बड़े क्राउड से 12% की कलेक्शन विद इन 5 डेज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और हमारे तो सारे के सारे लीडर्स जो हैं बैठे हुए हैं, जो सीनियर लीडर्स ग्रुप में लेवल 5 एंड अबव के सारे लीडर्स ने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है, ना हम मैम करेंगे मैंने ना तो हमारी। मैंने तो कोड लगाने के लिए भी मना किया हुआ, क्योंकि देखो जो लिंक्स पुराने वाले हैं वो एक्टिव थे, उन पे जो विड्रॉल लगे हुए थे मैम वो अभी अंडर ऑडिट ही चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, वो अब धीरे धीरे वेरीफाई फेल होंगे वो अलग बात है, पर अभी तक अंडर ऑडिट ही है, पहली चीज़। दूसरी बात है जो नए लिंक्स आ रहे हैं उनके थ्रू हम अगर हम ट्रेड लगा रहे हैं तो वो आप वाली बात है कि शायद हम गेट खोल दें एक्सेस का, हम गलती से खोल दें, क्योंकि जिनकी वजह से जिनकी तरफ से सही बात आनी चाहिए उनकी तरफ से कोई सही बात आ नहीं रही है, और उनकी इमेज को इल्यूजन की तरह दिखाया जा रहा है 3-3 4-4 एंगल से। तो हमें अपने विवेक को यूज़ करते हुए थोड़ा सा सब्र ही कर लेना चाहिए।
ऐसा ना हो कि सिस्टम सब कुछ ठीक चल रहा, हमारे एंड से कुछ गलती से वहाँ कुछ गलत हो जाए, जी जी ये भी हो सकता है ना। तो वेट करने में कोई दो राय नहीं है, कोई वो भी नहीं है। थैंक यू मैम। Thank you, Ji. All right, Ji. Thank you so much, Dushyant, for your feedback and for your sharing. I hope everybody is going to stay calm, is going to stay together. दोबारा मीटिंग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी यहीं बैठी हूँ, लीडर्स भी यहीं बैठे हैं। आप लोगों को अगर अपना इस टीम में और अपने लोगों को डालना है, तो आप अपने अपने जो लीडर्स हैं, जैसे पंजाब सिंह जी हो गए, शुभम जी हो गए, लकी जी हो गए, जिनके पास लिंक है, इनवाइट कर लो, फिर और क्या कर सकते हैं। क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो मैंने बंद किया हुआ था कि नए मेंबर्स को भी नहीं डालना, मैं स्प्रिंकलिंग करूंगी, थोड़ा सा देखते हैं। आपने इसमें और लोगों को बिठाना है। राइट नाउ कितने लोग हैं? लेट्स सी, 2368। ये अभी तो थोड़े थे, ज्यादा हो गए। किसी ने लिंक भेजा होगा ज्वाइन करने के लिए, राइट? इट्स ओके, क्योंकि लिंक्स जो है ना वो लीडर्स ही भेज सकते हैं जिनके पास एडमिन एक्सेस है, ठीक है? तो लकी जी से पूछ लीजिएगा, पंजाब सिंह जी से पूछ लीजिएगा। कम्युनिटी को इकट्ठे जोड़ के रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। अब जाके बाकी के फोन्स देखती हूँ। ऑलराइट, दोबारा मिलेंगे वीडियो चैट के ऊपर ही, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। अपना ध्यान रखिएगा, 12% नहीं ना है, गलती नहीं करनी है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, उनका ध्यान रखिएगा, उनको शांत कीजिएगा कि इट्स ओके, लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड, इट्स ओके। क्योंकि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही लेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, करेंगे जरूर। भगवान पे विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई खड़ा हो ना हो आके, जब उसका हाथ सर पे होता ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।